ओके, सो ये है मेरे सामने सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी हुई है। इस किताब को मैंने अभी कुछ दिनों पहले आर्य समाज मंदिर हनुमान रोड से ही खरीदा था और ये किताब मुझे 150 रुपीज की पड़ी थी। और अगर आप ऑनलाइन भी इसको चेक करोगे तो ये 150 की ही है। अच्छा, अगर मैं क्वालिटी के बारे में बात करूं तो कुछ पेजेस इसके ग्लॉसी हैं। अब जैसे पहला ही पेज मैंने खोला है, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा, इनकी फोटो लगी हुई है, साथ में क्या पब्लिकेशंस हैं, क्या चीजें हैं, और इसके साथ में इनके बारे में एक इनका एक पूरा पोस्टर दिया हुआ है। और ज्यादातर आपको इनकी यही वाली इमेज देखने को मिलेगी इंटरनेट पे या फिर किसी भी आर्य समाज मंदिर में, ज्यादातर यही इमेज देखने को मिलेगी। देखिए, इसका रेट दे सकते हैं आप, 150 लिखा हुआ है और एक्चुअल में ये 150 की ही मिलती है, चाहे आप इसको ऑफलाइन लें चाहे आप इसको ऑनलाइन लें। ऑनलाइन में ये हो सकता है कि अगर आप अमेजोन से इसको मंगाते हैं तो ये हो सकता है कि उस पर डिलीवरी चार्ज लग जाए। तो आप किसी भी आर्य समाज मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ आर्य समाज मंदिरों में, सिर्फ कुछ आर्य समाज मंदिरों में बुक शॉप्स होती हैं। देखिए, लाइब्रेरी तो हर जगह होती है और वो सिर्फ आपको बुक पढ़ने के लिए देंगे, लेकिन अगर आपको इसको खरीदना है, परचेस करना है, तो कुछ आर्य समाज मंदिर में बुक शॉप्स होती हैं। तो मैंने जो ये किताब है ये आर्य समाज मंदिर हनुमान रोड से ली है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। तो आप वहां पे जाकर, नीचे की साइड जाकर एक उनकी बुक शॉप है, आप वहां से इस किताब को परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है ये सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। इस किताब में बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको इंडेक्स भी दिखाऊंगा इसका। तो जो भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं और जो आर्य संस्कृति को मानते हैं, तो उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। एक तरीके से कह सकता हूं कि हर किसी को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, बेशक कि आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अब जैसे यहाँ पे अलग अलग पेज की अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं, तो पेज की क्वालिटी का जो कहते हैं ना जीएसएम, कि कितने वेट का पेपर है, तो अच्छी क्वालिटी के पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक चीज और दे रखी है। वो क्या दे रखी है बता देता हूँ, कि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है महर्षि दयानंद कृत ग्रंथों आर्ष साहित्य का प्रचार और प्रसार। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ट्रस्ट निस्वार्थ सेवा भाव से साहित्य का प्रकाशन करके लागत मात्र पर अथवा उससे भी कम मूल्य पर जिज्ञासु पाठकों तक पहुंचाता है। महर्षि के साहित्य को बिना किसी प्रक्षेप के मूल रूप में प्रकाशित करना ट्रस्ट की अपनी ये अलग पहचान है। तो ये कोई धर्मपाल आर्य है, प्रधान आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के। तो उन्होंने अपना एक दे रखा है कि ये बुक क्या है क्या नहीं है। अब ये कुछ इंडेक्स है इसका, जैसे ये देखिए, प्रथम उल्लास, द्वितीय समुल्लास, तृतीय समुल्लास, और इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे चतुर्थ समुल्लास। एंड देन इसमें ब्रह्मचर्य के बारे में भी दे रखा है कि इंसान को कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में भी दे रखा है। इसके साथ साथ मैं इसके बारे में आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें जैसे एक यहाँ पे सूचना एक दी गई है, जिन लोगों ने किताब पढ़ रखी थी तो उन्होंने उसमें कुछ गलतियां भी निकाली हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ द्वितीय बार शुद्ध करके छपवाया है। प्रथम वृत्ति में अनंत अंत के कई प्रकरण कई कारणों से छपे नहीं थे। अब यहाँ पे एक सूचना भी दी गई है, क्योंकि इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी जिक्र किया है। तो यहाँ पे एक सूचना दी गई है, 14वें समुल्लास में जो कुरान की मंजिल, सिपारा, सूरत और आयत का ब्यौरा लिखा है, उसमें और तो सब ठीक है, परंतु आयतों की संख्या में 2-4 के आगे पीछे का अंतर होना संभव है। अतएव पाठकगण क्षमा करें। तो ये इन्होंने निकाली है, कोई ये समर्थदान मुंशी जी हैं, इन्होंने ये चीज लिखी है। तो ये इंडेक्स है, और ये इंडेक्स जो आपका है इसमें काफी कुछ है सीखने का, और एकदम ये हिंदी भाषा में मैंने ली है। और इसमें एक चीज और है, देखो भूमिका में देखिए, प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओमकार नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में सनातनों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचार्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य साहित्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में विदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय,
नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभिक्षय विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय जो भी चीजें हैं ये अलग अलग समोल्लास में इस चीज को बांटा गया है। तो किताब की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। ये हार्ड कवर है, हार्ड कवर बुक है, तो काफी आप इसको पकड़ोगे तो काफी वेट है इस बुक का, काफी लगता है कि बहुत भारी भरकम है। तो मतलब अगर आपने इसको एक बार खरीद लिया तो ये भैया आपकी आपकी पूरी फैमिली में सालों सालों चलने वाली है। 30-30 रुपए की पेपर बैग भी आती है जो लोग छपा के बंटवाते हैं, लेकिन मैंने हार्ड कवर लिया ताकि ये 100-200 साल तक प्रिजर्व रहे मेरे घर पे, तो मेरी आने वाली जनरेशन इस चीज को पढ़ सके। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो बेझिझक इस बुक को खरीदें। काफी बड़े बड़े लोगों ने इस बुक को पढ़ा है, अप्लाई करा है, और बहुत कुछ महर्षि दयानंद सरस्वती जी से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। तो ये टिप, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बुक की, बहुत अच्छी वेल बिल्ड बुक है, श्लोक लिखे हुए हैं इसमें सारे और ये सब चीजें हैं। तो काफी अच्छी तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक है, मतलब एक पकड़ के एक फील आ जाती है। तो ये थी सत्यार्थ प्रकाश बुक, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ली थी, तो आप भी खरीद सकते हैं। और इस बुक को मैं अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बुक को पहले पढ़ा नहीं है, मेरे पास इसकी डिजिटल कॉपी थी टैबलेट में, बट हाथ में बुक लेके पढ़ने की एक अलग ही बात है। तो अगली वीडियो मैं वेदों पे बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वेद भी खरीदे थे, तो अगली वीडियो में आपको मैं वेदों का रिव्यू दूंगा। तो सत्यार्थ प्रकाश में अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।